अफरीदी साहब, जो हमारे माजी के दो वाक़यात हैं जो यकीनन हमें हर लम्हा याद रखने चाहिए, और जो आज की पाकिस्तान की इकनॉमिक सिचुएशन है, आपका तजिया, मिफ्ता साहब इस्माइल साहब का तो तजिया आपने सुन लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया जी, तमाम तारीफ़ रब की और कर बहा दरूद इमामुल अंबिया ख़ातिमुन नबीय्यीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। देखिए जी, अल्लाह ने कुरान में मुख्तलिफ़ कौमों का जो ज़िक्र किया, और आप जब ह्यूमन हिस्ट्री पढ़ते हैं तो तारीख़ से अगर आप नहीं सीखते तो आप अपनी बुनियाद और अपनी ज़ात के हवाले से कभी भी किसी सतह पे भी अपने मकासद हासिल नहीं कर सकते। 16 दिसंबर पहले जिनको 2% कहा गया, उन्होंने दुनिया को और हम सबको हैरान कर दिया। फिर हमने नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे नहीं सीखा। 1947 से लेकर APS फ़यास्को तक 2611 किलोमीटर बॉर्डर को हमने सिक्योर नहीं किया। और फिर हमारे हमसायों के साथ, चाहे ईस्टर्न, वेस्टर्न, चाहे ईरान के साथ, चाहे चाइना के साथ, कौन सा मुल्क है जिसने आप पे इल्ज़ाम नहीं लगाया? कौन इन लोगों को प्रोटेक्ट और प्रोमोट करता रहा? और फिर आज नौबत यहाँ आई है कि हम पाकिस्तान की बात करेंगे। APS के बाद सब पॉलिटिकल पार्टीज़ ने नेशनल एक्शन प्लान को मन कबूल करके उस पर काम करना था। एडवाइजरी बोर्ड्स बनने थे। हमने होमलैंड सिक्योरिटी से कहा गया कि हमने सीखना है, अपने मफादात और पाकिस्तान के अवाम और हर चीज़ को प्रोटेक्ट करना है, ओन करना है। और ये कहा गया था कि मोनोपोली स्टेट के साथ होती है। जब आप अपने मुल्क के लोगों को किसी तरीके से अंडरमाइन करें, क्या हुआ था अवामी लीग के साथ, क्या हुआ था? जब आप लोगों को ओप्रेस करें, क्या ज़रूरत थी मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को और मरीम नवाज साहिबा को कि इस वोट को इज़्ज़त दो का क्यों स्लोगन इनिशिएट किया था? जब आप किसी, और इसी तरह मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की और पीपल्स पार्टी और जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उन्होंने अवाम के राय को और फिर सिविल सुप्रीमेसी को, और सबसे बढ़कर ये कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, ये इन दो की पार्टीज़ का की डिसीजन मेकिंग के लिए एक मैसेज था। तो आज मेरा मकसद सिर्फ ये है कि आज के दिन में माजी से अगर अभी भी हम नहीं सीखते, बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, मर्ज डिस्ट्रिक्ट, आपने एक्स फाटा को मर्ज करने के बाद वहाँ पे क्या हो रहा है, IDPs के साथ क्या हो रहा है। फिर और तो छोड़ें, मिडिल क्लास को ग्रो करने नहीं दिया। इन्फ्लेशन आपकी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। वो ज़रूरियात ज़िंदगी, सब्ज़ी, दाल, आटा, चीनी, घी, उसके लिए हमने आम पाकिस्तानी की इज्जत नफ्स का जनाजा निकाल दिया। आई एम सो सॉरी टू यूज दीज वर्ड्स। फिर आपने किसान के साथ क्या किया? आपने और हमने कहा था कि एग्रीकल्चर कंट्री है। आपने और मैंने, पूरी दुनिया, हमें ये बताया गया और हमने पढ़ाया कि जी हमारे कैनाल सिस्टम, दुनिया में सबसे बड़ा कैनाल सिस्टम पाकिस्तान का है। आज डैम्स क्यों नहीं बने? आज आपके पास रिजर्वॉयर्स क्यों नहीं है? बारिश ना हो, वाटर लेवल कहां पे चला गया? आज पोल्यूशन की क्या हालत है? और छोड़े, फॉरेन इन्वेस्टमेंट किधर गई? आपके 30 लाख से ज्यादा पाकिस्तानी इस मुल्क को, कारोबारी, पढ़े लिखे लोग, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, जिधर भी जाएं, लोग इस मुल्क से जाने के लिए तैयार बैठे हैं। क्यों लोग इनसिक्योर फील कर रहे हैं? फ्लाइट ऑफ कैपिटल, ब्रेन ड्रेन, यहां से पैसा जा रहा है बाहर। जब आप ओन नहीं करें, जब आप लोगों की इज्जत नफ्स के साथ खिलवाड़ करें, उनको प्रोटेक्ट करें ना करें। पीपल्स पार्टी के साथ क्या हुआ, नून के साथ क्या हुआ? आज अगर एक दूसरे को गिराना है, इसको इक्तदार देना है, इसको प्रोटेक्ट करना है, इसको प्रमोट करना है, इसको अंडरमाइन करना है, अगर तवज्जो इधर हो तो वो जो नेशनल इंटरेस्ट है, जो मुल्की मफादात हैं, उनकी अनफॉर्चुनेटली फिर वो जब कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं तो फिर आपके पास अलार्मिंग फिगर्स आते हैं। एक चीज और मैं आपको बताता चलूं, खुदा के लिए इस मुल्क पर रहम किया जाए। इसलिए रहम किया जाए कि आज पाकिस्तान का यूथ बड़ा वाइब्रेंट है और पाकिस्तान के यूथ को अपने दलील से कन्विंस करना होगा, उनको विन ओवर करना होगा। इस तरह नहीं चल सकता जैसे आज से पहले ये सिलसिला चलता रहा। और अब अभी हमने नहीं सीखा, वजीरिस्तान में क्या हुआ, कैडेट कॉलेज, अल्लाह ने किस तरीके से 550 वो पढ़े लिखे बच्चे और प्रोफेसर्स पाकिस्तानियों की अल्लाह ने हिफाजत की। हर चीज के लिए हमने आर्म फोर्सेस की तरफ देखना है।
हमने इंस्टीट्यूशंस नहीं बनाने, हमने रिफॉर्म्स नहीं करने, हमने अमेंडमेंट जात के लिए करने, हमने कोई ऐसी चीज नहीं करनी जिससे आम पाकिस्तानी की इज्जत नफ्स बहाल हो। उनको हम बताएं कि ये मुल्क आपका है। हम उनकी इज्जतों और उनकी चादर और चारदीवारी को टारगेट करने के बजाय अगर हम उन पर इन्वेस्ट करें, हम हमारे बजट जो हैं सिटीजन फ्रेंडली बजट्स हों, हम तमाम इकाइयों को इत्तेमाद मिलें और फिर सबसे बढ़कर अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करें।